आप सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। कल बिहार दरोगा का रिजल्ट आया, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया। लगभग 47,900 छात्र और छात्राओं का नाम उस लिस्ट में था। लेकिन बहुत सारे छात्र और छात्राओं का यह मानना है कि उनका नंबर कट ऑफ से ज्यादा आ रहा था। जब वो डिफरेंट सोर्सेस से मिला रहे थे, बुक से मिला रहे थे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से मिला रहे थे, तो उन्होंने जब मिलाया तो उनका मार्क्स ज्यादा बन रहा था, जो फिलहाल कट ऑफ है उससे ज्यादा बन रहा था। फिर भी उनका नाम कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ पाया। तो अब क्या किया जाए, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? वो सब छात्र काफी घबराए हुए हैं, काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की थी और उनका मानना है कि उन्होंने ओएमआर भी सही से फिलअप किया है। उनका मानना है कि उनका जो मार्क्स है यह कट ऑफ से ज्यादा बन रहा है, अलग अलग कैटेगरी के जो कट ऑफ है। फिर भी उनका नाम क्यों नहीं लिस्ट में आया, यह उनके लिए काफी चिंता और परेशानी का सबक बन गया है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप इस मार्क्स को जान सकते हैं, किस प्रकार से आप एक कोशिश कर सकते हैं जिससे शायद हो सके कि आयोग ने अगर कोई गलती की हो तो उस गलती को आयोग ठीक कर सकता है। तो इसके लिए आपके पास क्या उपाय हैं, इस पर मैं आपसे अभी बात करूंगा। और इसके लिए मात्र आपको 10 रुपए खर्च करने हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक आपने सुना और समझा। उसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको आप पढ़ते भी हैं, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई कहते हैं, वो बिहार में, बिहार एसआई जो एग्जाम है उसके मार्क्स जानने के लिए किस प्रकार आप दायर कर सकते हैं, उसका जो हम लोग एक थोड़ा सा लेखा जोखा देख लेते हैं, एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं। कुछ करना नहीं है आपको। अगर वेबसाइट नहीं पता तो आप टाइप करेंगे जानकारी बिहार, हिंदी में या अंग्रेजी में, जिसमें भी मन है। जानकारी बिहार, जानकारी बिहार में आपको सबसे पहला दिखेगा जानकारी.बिहार.gov.in, जानकारी फैसिलिटेशन सेंटर आरटीआई। तो आप यहां जाएंगे और ये जो है आरटीआई वाला पेज जो है वो खुल गया आपका। यहां पर आप देखिए ये पूरा पूरी पेज है। इसमें अगर हिंदी में जाना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर जो एक पोर्शन है उस पर आप क्लिक कर लेंगे, और अंग्रेजी में तो ये पेज खुला ही हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको अप्लाई फॉर आरटीआई लिखा हुआ है। अगर आरटीआई को अप्लाई करने के बाद भी आप खुश नहीं हैं तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो सेकंड अपील भी आप आरटीआई के लिए कर सकते हैं। यहां पर आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई किस स्टेप तक वो पहुंचा है। यहां पर आपने आरटीआई, अप्लाई आरटीआई पे क्लिक किया और देखिए ये जो स्टार मार्क है ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको भरना ही पड़ेगा, जिसमें नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। यहां ध्यान देंगे कि आपको आधार नंबर भी यहां फिल करना है। इसके बाद आपको स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्ट्रिक्ट भी फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा पिन कोड फिल करना पड़ेगा। कुछ कुछ जो है मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, आप उन फील्ड्स को छोड़ भी सकते हैं और उन फील्ड्स को आप भर भी सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उन फील्ड से रिलेटेड क्या करना चाहते हैं। यहां पर जो डिपार्टमेंट वाला पोर्शन है यह काफी महत्वपूर्ण है। ये जो डिपार्टमेंट वाला पोर्शन है इसमें आप कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें आप, मैं दिखाई देता हूं आपको, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन सा डिपार्टमेंट? पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर आपको इच्छा है तो आप यहां पर कोई पीडीएफ फाइल भी डाल सकते हैं इस जगह पे। पीडीएफ फाइल ओनली एंड मैक्सिमम फाइल साइज विल बी 5 MB। तो आप इस फाइल को भी डाल सकते हैं। कोई अगर ऐसा कारण पड़ा, जैसे आपको एडमिट कार्ड डालना पड़ा, उसका फोटो डालना पड़ा, तो यहां पर आप डाल सकते हैं। वैसे यहां पर आप पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलेक्ट करेंगे। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसमें कार्मिक विभाग लिखा होगा। आप अगर हिंदी में देखेंगे तो यहां पर कार्मिक विभाग लिखा होगा और कार्मिक विभाग आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस जगह पे आप कार्मिक विभाग मिलेगा आपको और कार्मिक विभाग आप सेलेक्ट कर लेंगे, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आप विषय लिखेंगे और यहां पर आप विवरण लिखेंगे, मीन्स सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन, कि आप ये जो आरटीआई फाइल करना चाहते हैं वो किस कारण से करना चाहते हैं। यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे
कि देखिएगा कि जो ईमेल आईडी है उसमें सामान्य तौर पर बहुत जगह क्या होता है, कैपिटल में लोग लिख देते हैं, जैसे abc@gmail.com ये सब लिख देते हैं। तो ये कैपिटल में नहीं लिखना है, जो आपका ईमेल आईडी है एग्जैक्टली वही लिखना है। अगर वो स्मॉल लेटर्स में है तो आपको स्मॉल लेटर्स ही पूरा लिखना है। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर अगर आप लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आधार नंबर सही से फिलअप करिएगा, बाद बाकी चीजें सही दीजिएगा, मोबाइल नंबर भी बिल्कुल सही फिल करिएगा। इसके बाद आप जो है वो यहाँ जाएंगे और ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सब्जेक्ट की लाइन की भी एक सीमा है और डिस्क्रिप्शन की तो सीमा लिखी हुई है, मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स आर अलाउड। और सब्जेक्ट की भी एक सीमा है, हालांकि मैं आपको एक क्या बोलता हूं, डेमो जो है इसका दिखाता हूं। देखिए ये मैंने लिख भी दिया है। इसका पीडीएफ जो है ये अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से आप फाइल कर सकते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो लिंक दिया हुआ है इसमें आप जब जाएंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से आप इसको रेफरेंस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करिए और जल्दी से आप आरटीआई दायर कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन क्या होगा, रिगार्डिंग मार्क्स ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर सार्जेंट इन बिहार पुलिस, एडवर्टीजमेंट नंबर 03-2020 मतलब 2020 बाई बीपीएसएससी, जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है उसके लिए है। अब इसमें हिंदी में अगर लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिखित मार्क्स से संबंधित, और उसमें आप लिख देंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित ये जो एसआई सब इंस्पेक्टर के पद के लिए ब्रैकेट में एडवर्टीजमेंट नंबर 03-2020 लिखित परीक्षा मार्क्स के संदर्भ में या उससे संबंधित, ऐसा करके एक लाइन आप बनाएंगे। ठीक, और उसके बाद यहां पर जैसे मान लो ये मैंने एक लाइन लिखा है, अगर ये 100 वर्ड से ज्यादा होगा तो आपको इस प्रकार का एक एरर मैसेज भी देखने को मिलेगा अगर ये 100 वर्ड से ज्यादा है। तो सब्जेक्ट का टेक्स्ट भी 100 कैरेक्टर से ज्यादा आप नहीं रखेंगे। अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट का कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है तो आप सब इंस्पेक्टर को ऐसा ही लिख दीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मार्क्स ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है तो उसको प्रीलिम्स एग्जाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं कुछ शब्दों को और आपका काम बन जाएगा। तो जैसे ही आपने सब्जेक्ट लिखा उसके बाद आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा। आपने देखा कि सब्जेक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप मैक्सिमम 1000 शब्दों में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसमें जरूरी क्या है कि भाई आप जिस एग्जाम के लिए अपियर हुए उस एग्जाम का नाम जरूर लिखिएगा। अगर एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है तो ब्रैकेट में 03 और 2020 लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम डेट आपको जरूर लिखना है कि दिसंबर महीने के इस डेट पर एग्जाम आयोजित हुई। जैसे 26 दिसंबर को आयोजित हुई तो 26 दिसंबर 2021 को आयोजित हुई। आपका शिफ्ट कौन सा था, आपकी पाली कौन सी थी, ये जरूर लिखना है। उसके बाद रोल नंबर आपको लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है कि ये OMR कॉपी चाहिए, आई नीड OMR कॉपी, आई नीड क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की एंड आई नीड माई प्रीलिम्स मार्क्स। तो ये तीनों आप लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सर आई नीड दी अबव डिटेल्स, इस डिटेल को इनको चाहिए, यहां से ये जो डिटेल है ये आपको चाहिए क्योंकि मेरा मार्क्स जो है वो कट ऑफ से ज्यादा है और जो आपके द्वारा रिजल्ट जो BPSSC के द्वारा जो रिजल्ट आया वो जो है उसमें मेरा नाम नहीं दिख रहा या मेरा रोल नंबर नहीं दिख रहा। स्पेशली यहां नेम की जगह क्या लिख देंगे, रोल नंबर नहीं दिख रहा, क्योंकि रोल नंबर ही नहीं दिखता है, रोल नंबर उसमें नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार से आप चीजें करेंगे, लेकिन जो इसमें बेसिक डिटेल है ये आप जरूर देंगे, ये वाला जरूर देंगे, तभी तो आपका वो OMR का स्कैन कॉपी और आंसर की और क्वेश्चन पेपर आपको वो दे पाएगा और प्रीलिम्स मार्क्स दे पाएगा। ये आप जरूर लिखेंगे और ये उसके बाद यहां पर लिखेंगे कि आई नीड these डिटेल्स बिकॉज माई मार्क्स वॉज above द कट ऑफ मार्क्स बट माई रोल नंबर इज नॉट पब्लिश्ड in the result which was published by BPSSC in the ऑफिशियल वेबसाइट। ऐसा करके आप एक लाइन बनाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से लिख देंगे। 1000 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक बस रेफरेंस के लिए है जो आपको लिखना है। उसके बाद आपसे ये एक तरह से एरर मैसेज नहीं है, एक तरह से मैसेज आएगा जिस पर आप यस पर क्लिक करेंगे और यस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक तरह से इस तरह का एक पेज आएगा जिसमें आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने डिटेल को और आप अपने डिटेल को कंफर्म भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहां पर मिलाने के बाद
कि कुछ मिस्टेक हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर झारखंड लिखना था और नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, आप झारखंड को यहाँ से मॉडिफाई फिर से कर सकते हैं। लेकिन कंफर्म अगर कर देंगे तो फिर मामला नहीं है। आप कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और लिखाएगा मैसेज, आर यू श्योर वांट टू कंफर्म, तो आप कहेंगे यस, अगर सब कुछ डिटेल सही है। उसके बाद आपसे कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, तो देखिए यहाँ पर ओटीपी लिखा हुआ ही रहेगा 5141। यहाँ पर आप 5141 जो है वो फिलअप करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू पे पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये मैसेज मिलेगा कि भाई आप इस जो ये भुगतान करने के लिए किस पेज पर चले जाएंगे। ये चले जाएंगे आप गेटवे फॉर पेमेंट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन फी। आप जो है आर यू श्योर टू यू विल बी ट्रांसफर्ड टू द OGRS पेमेंट गेटवे। तो OGRS के पेमेंट गेटवे पर आपको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आपने देखते ही होंगे एक पेमेंट गेटवे होता है जहां से आप पेमेंट करते हैं। उसके बाद आपको लिखेगा कि इफ द आरटीआई नंबर इज नॉट रिसीव्ड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, अगर सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद भी आपको आरटीआई नंबर नहीं मिला, आपने पेमेंट कर दिया फिर भी आपको अगर आरटीआई नंबर नहीं मिला, तो आपको घबराना नहीं है। कह रहा है कि आपको 20 मिनट तक इंतजार करना है एंड देन चेक योर ईमेल। 20 मिनट के बाद आप अपना ईमेल देख सकते हैं। यहां पर भी आप क्या क्लिक करेंगे, यस, और यस क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट समरी, जिसमें 10 रुपए आपका लगेगा। पेमेंट गेटवे पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर जो एक डॉट दिख रहा है इस डॉट पर आप क्लिक करेंगे और डॉट पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे पे पर। पे में आपके पास जो है इस तरीके से ऑप्शन आएगा यस और नो, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका एक डिपार्टमेंट का डिटेल्स आएगा जिसमें आपको ईयर भरना होगा, तो आप 2021-22 भर सकते हैं। पीरियड जो है वो वन टाइम भर सकते हैं, ड्रॉप डाउन में आपको वन टाइम आएगा, यहाँ पर 2021-22 भर सकते हैं और ये एक तरह से डिपार्टमेंट का डिटेल्स आएगा और पूरा डिटेल्स इस पेज पर आता है। यहां पर आपको रिमार्क्स रहेगा, रिमार्क्स सबसे नीचे में होता है, इसी पेज के सबसे नीचे में डिपार्टमेंट डिटेल्स, फिर कुछ डिटेल्स रहते हैं और उसके बाद रिमार्क्स आता है। यहां पर आपका ई पेमेंट का ऑप्शन है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट। और अगर आप जाते हैं बैंक काउंटर पे, तो बैंक काउंटर पे भी जाके आप कैश या चेक में ये 10 रुपए जमा कर सकते हैं। तो दोनों सुविधाएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा विद्यमान है। यहां पर आपके पास अगर आपने ये क्लिक किया मान लो ऑनलाइन पेमेंट, तो यहां पर आपके पास बैंक नेम आएगा, आप इस बैंक नेम पर क्लिक करिए, जो भी बैंक आपके पास है और जो भी बैंक इस लिस्ट में है अगर ठीक है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर सबमिट करिए। तो उसके बाद आपको जो है वो पेमेंट का प्रॉपर ऑप्शन मिलेगा और आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं और आपको बस इंतजार करना है, वहां से कोई ना कोई सूचना जरूर आएगी। ठीक है, वहां से कोई ना कोई सूचना जरूर आपके लिए आएगी और उसके बाद जो है आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो है अगर आयोग ने आपको ओएमआर स्कैन कॉपी दे दिया, आंसर्स दे दिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में वैसे भी इशू था, तो अगर आंसर दे दिए तो आप उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भूल हुई है तो आप उसको स्वीकार करेंगे और अगर आयोग से कुछ भूल हुई है तो फिर आयोग हो सकता है तो मॉडिफाइड रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से आप एक आरटीआई एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि अनअकैडमी की तरफ से भी कुछ कुछ क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। बिहार एसआई मेंस के लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं और उसमें मैं लगातार आपका इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो वो क्लासेस आप बिल्कुल करिए, जो भी बच्चे क्लियर कर चुके हैं और जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। ये यूसेट है, 6 फरवरी 2022 को होना है, जिसमें डीके चौधरी सर एनालिसिस करेंगे और बिहार 67th बीपीएससी का भी चूंकि डेट आ गया है 30 अप्रैल को, तो इसके लिए जो बैचेज है उसमें 1 फरवरी से जो बैच है 60 डे का एमसीक्यू कोर्स है, उसमें मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ाता हुआ दिख रहा हूं, जो 1 फरवरी से स्टार्ट है। और ये जो है ये फाउंडेशन बैच है 68th वालों के लिए 2 फरवरी से। तो अगर आप बीपीएससी वाले में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। सीडीपीओ का भी डेट आ ही गया कल 15 मई को, तो दोनों डेट आ गया है, आप एक तैयारी से दोनों एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके ध्यान के लिए जरूरी थी और मैंने इसीलिए आपको बता दी। तो आप BS10 लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और आप आराम से आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो दायर करिए। चलिए, तो यही था आज का हमारा सेशन और ये सेशन अब खत्म हुआ। आप
जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि किस प्रकार से आप एक रेफरेंस चाहिए आपको, तो आप उसके लिए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।